Hello everyone. Today we will solve exercise 3.4 क्लास 8th वाउट में, और ये एक्सरसाइज क्यूब पर डिपेंड है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। उससे पहले इससे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सरसाइज चैप्टर हैं, उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम हो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट है फाइंड द क्यूब ऑफ द 6। तो क्यूब का मतलब होता है जिस नंबर का भी हमें क्यूब फाइंड करना है उसका आप 3 टाइम्स मल्टीपल कर दीजिए। 6 6 जा 36, 36 6 जा होते हैं 216। तो इट इज द आंसर। इन द बी पार्ट इज फाइंड द क्यूब ऑफ -4, यानी कि हमें क्या करना है, -4 का क्यूब फाइंड करना है। -4 का क्यूब वही होता है, इसको दो तरीके हैं। देखो पहला तो आप समझ लो, छोटी संख्या लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आंसर हो गया। या सीधा बात है, -a का क्यूब वही होगा जो -a का क्यूब होगा। यानी कि अगर क्यूब है नेगेटिव का, ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि आप -5 लिख लो और 4 का 3 बार मल्टीपल कर दो 64। ये ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी कर सकते हो। नाउ सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज 11। 11 का क्यूब फाइंड करना है। तो क्या होगा, 11 का 3 टाइम्स मल्टीपल, और 11 इंटू 11 होते हैं 121, और 121 इंटू 11 होते हैं 1331। क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं लिखते आ रहा हूं। और मैंने आपसे भी कहा है कि आपको 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 50 या 60 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। नाउ डी पार्ट इज फाइंड द क्यूब ऑफ -7। -7 का क्यूब अब क्या होगा, -7 इंटू -7 इंटू -7, माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस है माइनस। 7 7 जा 49, 49 7 जा होते हैं 343। नाउ ई पार्ट फाइंड द क्यूब ऑफ -16। इसको मैं ऐसे कर दूं जो मैंने रूल बताया, इसका मतलब वही है जो माइनस क्यूब ऑफ 16। तो क्या होगा, -16 इंटू 16 इंटू 16। 16 इंटू 16 कितने होते हैं, 216, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 इसमें करेंगे हम 16 से मल्टीपल, तो 256 इंटू 16 करेंगे तो 2 ये आ जाएगा 4096। तो इट इज द क्यूब ऑफ -16। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट की तरह है, बस इसमें रेशनल नंबर दे रखे, जैसे ए पार्ट दे रखा है हमें 2/5, इसका क्यूब फाइंड करना है, यानी कि 2/5 का होल क्यूब। रेशनल नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, आप नोमिनेटर का अलग निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग। इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, आप ओरली कर सकते हो, अच्छी बात है। 2 का क्यूब 8, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 से 125। तो 8/125 इज द क्यूब ऑफ 2/5। ना बी पार्ट है -2/5। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2/5 का होल क्यूब। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सेम आएगा, बस माइनस ही आ जाएगा। हमने ये बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/5 का होल क्यूब। और ये हम निकाल चुके, तो दोबारा नहीं कर रहा, ऊपर देख के लिखी दूं तो ये आएगा -8/125। 2/5 का क्यूब ऐसे लिखोगे, 2 का क्यूब अपन 5 का क्यूब, ये तो ऑलरेडी है ही, बस पहले क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। सी में दे रखा है 0, ये तो बड़ा टफ आ गया भाई है ना। 0 का क्यूब, 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 का क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो चाहे कितनी भी पावर हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। ऐसी क्वेश्चन आना चाहिए ना एग्जाम में, या 1 का क्यूब पूछ ले, या 0 का पूछ ले, -1 का पूछ ले, है ना। ओके चलिए, 3/7 फाइंड द क्यूब ऑफ 3/7। तो हमें 3/7 का होल क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 आप सोई करें। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27, और 7 का क्यूब क्या होता है, ऊपर हम निकाल चुके हैं शायद, 343, है ना। डी पार्ट में देखा जरा, 7 का क्यूब 343, ये याद होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिए। वरना 7 इंटू 7 करोगे 49, और 49 में 7 से मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 343। नाउ ई पार्ट -5/-11 का क्यूब फाइंड करना है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका मतलब हो गया 5 का क्यूब
125, 11 का क्यूब भी ऊपर निकाला है 1331, 5 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 11 इंटू 11, कोई शो करने की जरूरत नहीं है, रप्पा सॉल्व कर लो और यहां ऐसे आंसर लिख दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द परफेक्ट क्यूब्स, और इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, चलिए करते हैं। जैसे ये नंबर दे रखा है पहला 2744, क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं इसको पूरी डिटेल में करूंगा, आराम से विद लैंग्वेज, आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2744, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बोरो 1 वो कैरी इधर हो गया, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12 कैरी, तो 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 2 4 जा, ये मुझे याद है, ये 7 का होता है, तो 7 का 3 टाइम्स जाएगा, ये 7 का क्यू होता है। तो देखो आपको क्यू याद होते हैं तो आप डायरेक्ट अब 7 से डिवाइड कर दो, वरना हम सोचते कि 9 से तो नहीं जा रहा, 5 से तो नहीं जा रहा, देखते हैं ना, तो ये 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, 6 कैरी 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 7 जा, फिर क्या लिखेंगे, इसको हम ट्रिपलेट बनाएंगे। 2744 किसके इक्वल आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब हमें इसका ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट का मतलब 3 इक्वल नंबर के ग्रुप बनाओ, 7 7 7 प्राइम फैक्टर का, 2 2 2। अब ये क्या बन गया, कोई नंबर एक्स्ट्रा तो नहीं रह गया, कोई ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम फैक्टर तो नहीं है जिसका ट्रिपलेट ना बनाओ या ग्रुप ना हो 3 का, इसमें नहीं है। अगर ये ऐसे कंप्लीट बन जाते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लिखेंगे क्या, ये देख लो आप, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स किसके, इसके, ऑफ 2744 कैन बी ग्रुप, ये ग्रुप हो गए, इनटू ट्रिपलेट। द प्राइम फैक्टर कैन बी ग्रुप इनटू 3 3 को बोलते हैं ट्रिपलेट, है ना, इनटू ट्रिपलेट, ट्रिपल्स, और कैसे, सेम फैक्टर के हैं ऑफ सेम नंबर, ये नहीं कि 2 2 का 2 एक 7 ले लिया, 2 2 2 सेम है, 7 7 7 सेम है, तो सेम फैक्टर ये जरूरी है। अगर ये बनने हैं तब तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट, नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई भी नंबर फैक्टर क्या है, लेफ्ट नहीं है, अनग्रुप, यानी कि 3 से अनग्रुप में कोई बाहर नहीं है, ये लिखना होगा हमें, छोटा सा लैंग्वेज, बस ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो जो भी नंबर था 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को शो करने के लिए यही मेथड है। स्क्वायर रूट में तो हम चलो डिवीजन मेथड से निकाल लेते थे, अगर इसका स्क्वायर रूट निकला है तो है, अदरवाइज नहीं है, लेकिन इसमें कोई डिवीजन मेथड नहीं होता, ऐसे ही करना पड़ता है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, बी पार्ट में हमें नेगेटिव नंबर दे रखा है -2197। अब माइनस को तो जाओ भूल, पहले केवल हम 2197 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस का क्या करेंगे बाद में बताएंगे। तो 2197 के हमने प्राइम फैक्टर करे, 9 1 10, 2 12 और 12 7 19, ये किससे डिवाइड होगा, किससे होगा, अब जान समझ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्यूब याद है, ये 13 का क्यूब होता है। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपको क्यूब याद होना है। वरना सोचते रहो कि 3 से तो हमने चेक कर लिया कि 7 से जा रहा है, कि 11 से जा रहा है, कि 12 से जा रहा है, कि 13 से, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो मुझे याद था इसलिए मैंने कर दिया। 13 का डिवाइड हमें करना है
2197 में, ठीक है ना। तो 219 में 13 से डिवाइड करो, कितनी टाइम्स चला जाएगा ये, 13 बन जा 13, 21 कितना हो गया 8, 8 9 89 हो गया, 13 6 जस्ट 78, 13 7 जा 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 जा 78 कितना हुआ, मैं तो भूलिए लिख लू कहीं, अब जाएगा 39 जा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 13 का क्यूब है तो उससे पहले 169 आएगा, फिर 13 से डिवाइड कर दें, 13 बन जा 13, 3 बचा 39 39, 13 3 जा 39, फिर 13 से। अब यहां क्या करेंगे, माइनस है तो ये 3 टाइम्स आ रहा है तो इन तीनों में माइनस लगा देंगे बस, यानी कि क्या -2197 का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं -13 इंटू -13, अगर आपको नंबर माइनस से शो करना है। तो इसमें क्या है, हमने जब ग्रुप बनाया, ट्रिपलेट बनाया तो ग्रुप बन गया, तो लिख सकते हो आप नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप, इतना शॉर्ट में लिख सकते हो बस कि नो फैक्टर, कोई लेफ्ट तो नहीं है, बस ये देख लो, नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप ऑफ 3, मतलब 3 3 का ग्रुप बनाना है, या ट्रिपलेट लिखोगे फिर कि नो फैक्टर इज लेफ्ट इन ट्रिपलेट, तो क्या होगा, इससे ये क्या हो गया, सो -2197 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या होना चाहिए, एक तो ट्रिपलेट बनना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए 3 3 का, यहां बनना है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं, इसमें कोई नहीं बचा, सबका एक ही नंबर था, -13 का बन गया, तो ये क्यूब है। नाउ सी पार्ट, मालूम है किसका होता है, 21 का, लेकिन हमें शो करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सी पार्ट में 9261, तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर नहीं जाएगा तो जैसे बोलते ना जाने की 0, और 3 8 जा 24, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 10 जा 10, 3 2 जा 6, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा, और ये किसका होता है 7 का, तो 7 से 49 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स, और 7 से ये 1 टाइम्स। ओके, तो हुआ क्या कि 9261 किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने ग्रुप बनाए तो प्राइम फैक्टर के ग्रुप बन गए। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो अनग्रुप में हो, यानी कि जिसका ट्रिपलेट ना हो। अगर लैंग्वेज पूरी लिखनी है तो लिख सकते हो द प्राइम फैक्टर ऑफ 9261 कैन बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ सेम नंबर, है ना, एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट। मेन चीज है तो लिख दो कि नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई भी फैक्टर नहीं रह गया अनग्रुप में, अनग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है 3 के ग्रुप में सब हैं, तो क्या हो जाएगा, सो 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी तक तो तीनों परफेक्ट क्यूब आए, ओके, सब परफेक्ट क्यूब दे रखे हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, 3930 39,304। ओके, अब इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। चलिए देखते हैं, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा संख्या है, इसका तो क्यूब नहीं मालूम मेरे को किसका होता है ये। चलिए प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। 39,304 है सिंपल प्राइम फैक्टर। आप बिंदा से 4 से स्टार्ट हो जाता है, 4 से सीखते आ रहे हो, थर्ड 4 से शुरू हो जाता है। 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से, ठीक है चेक करा तो सही नहीं करा, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ये तो लगता है ज्यादा, 9 8 2 6, अभी तो कुछ नहीं आया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3 जा, ये होगा 9 1 10 for 14 14 और 3 17। अब क्या करेंगे, अब सोचो क्या करोगे, सोचते रहोगे, लेकिन मुझे पता है ये 17 का क्यूब होता है, तो 17 से ही डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा ये देख लेता हूं मैं। 17 3 जा तो ज्यादा हो गया, 17 2 जा 34, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में से 3 गया 1, ब्रिंग डाउन 1। ओके, तो ये जाएगा 17 8 जा 100,
26 बोरो ले लिया तो कितना हो गया, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ब्रिंग डाउन 3। ओके ओके, क्या यार क्या कर रहा हूँ, 17 8 से 136 होते हैं, 8 7 जा 56, हाँ ओके 153, तो हो गया 79 जा 153। तो इस ये 17 से गया 2 8 9 टाइम्स, फिर ये 17 से 17 टाइम्स और 17 से 1 टाइम्स। तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या बने इसके, 39,304 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। हमने 3 3 के ग्रुप बनाए, बन गए। तो इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका ग्रुप ना हो 3 का, है ना। तो लिख दोगे नो फैक्टर्स is left ungrouped of 3, so 39,003, और ये किसका क्यू है, 17 2 जा 34 का क्यू है, ये 39,304 इज अ परफेक्ट क्यू। ओके, सभी के सभी आ रहे हैं क्यू। नाउ अच्छा लास्ट पार्ट, ई पार्ट, चलिए इसे भी करते हैं। नाउ ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 74,088। हमें एक ही काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसके। ये तो इवन नंबर है, पहले तो 2 से चला ही चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 4 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 1 जा 2, कैरी 1 7 हो गया, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा, अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा। ये तो इजी है, अभी करा। 9,261 किसका क्यू होता है, 21 का, है ना। 21 का क्यू होता है 9,261। तो 21 3 into 7 यानी कि 3 3 टाइम्स आएंगे और 7 3 टाइम्स आएंगे, यानी कि सोच रहे हैं 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 यानी कि 0, 26 3 8 जा 24, 3 7 जा, ये हम कर चुके हैं अभी 9 to 6 का। फिर 3 से 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा, ये किसका होता है 7 का। तो 7 से देंगे, 49 टाइम्स गया, अगेन 7 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, यानी कि 74,088 इक्वल आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने ट्रिपलेट बनाए, यानी कि प्राइम फैक्टर के 3 3 के ग्रुप बनाए। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि अनग्रुप में हो, तो बस लिख दो क्या लिखेंगे, नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई भी फैक्टर नहीं लग गया, नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप ऑफ 3। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं जो 3 के ग्रुप में ना हो, इसलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस वाले क्वेश्चन में तो भाई सभी आपके परफेक्ट स्क्वायर थे। इज अ परफेक्ट स्क्वायर में गलत बोल गया, परफेक्ट क्यूब, किसी में स्क्वायर तो नहीं लिख दिया, मैं चेक कर लूं एक बार, परफेक्ट क्यूब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, नंबर दे रखा है 2058, ये कह रहा है इसमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे मल्टीपल करने पर क्या हो, सो डेट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। तो सेम ऐसे ही चलेगा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ऐसा रह जाएगा ग्रुप में नहीं आएगा 3 का। मान लो 7 कम रह गया, तो 7 2 टाइम्स आ रहा है या 1 टाइम्स आ रहा है, अगर 1 टाइम्स आ रहा है तो कितने, हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो 7 इंटू 7 का मल्टीपल करेंगे। अगर 1 टाइम्स आ रहा है तो 7 इंटू 7 का, 2 टाइम्स आ रहा है तो 7 का। चलिए एक सवाल करते तो और क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या, हमें सबसे पहले हमें वही काम करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा, ये किससे होगा, 3 से। तो देखो 2 एक आया है, तो ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का हमें ग्रुप चाहिए, 3 का 1 है, तो 4 का तो मल्टीपल करना ही करना है। अब आगे देखने, 4 तो कम से कम है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है अगर कोई और नंबर ट्रिपलेट ना बने, मतलब 3 का ग्रुप ना बने। देखते हैं, 3 3 जा 9,
3 4 जा 3 3 जा, हाँ मिल गया, और भी नंबर मिल गया भाई, क्योंकि ये तो किसका होता है 7 का, तो 3 भी मिला 2 भी मिला, तो 2 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 3 9 36 से मल्टीपल करना पड़ेगा। यह आंसर आ गया। कैसे पता चला? क्योंकि हमें मान में 3 4 3 किसका था 7 का क्यूब। चलिए करते हैं, 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से डिवाइड करा 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड करा 1, तो 2058 किसके इक्वल हुआ? 2058 होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने ट्रिपलेट बनाया, 7 का बन गया। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लें। आंसर तो हमने बता दिया, 2 2 टाइम्स कम पड़ रहे हैं, 3 2 टाइम्स कम पड़ रहे हैं, तो 3 3 9 और 2 2 जा 4 9 4 जा 36 से मल्टीपल करेंगे। तो थोड़ी सी छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। क्या करा हमने? प्राइम फैक्टराइज करा, तो लिखो फ्रॉम द प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर ही तो है ये, फ्रॉम द प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है 2058, क्या हुआ इसमें? देयर आर 2, कौन कौन से? 2 and 3, देयर आर 2 अनग्रुप फैक्टर, देयर आर 2 अनग्रुप फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं? वो हैं 2 and 3। ठीक है, तो हम इसमें किससे मल्टीपल करेंगे? अब 2 कितने कम्स हैं? 2 1 टाइम्स आया है और ग्रुप में चाहिए 3 टाइम्स, तो 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे और 3 का भी 2 टाइम्स। सो बी शुड बी मल्टीप्लाई, बी शुड बी मल्टीप्लाई वाई, जितने कम पड़ रहे हैं 2 टाइम्स कम पड़ रहे हैं, 3 कितने टाइम्स पड़ रहे हैं, तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18, 2 जा 36, तो 36 से मल्टीपल करेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो बी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 36 टू मेक इट, यानी कि जो नंबर है परफेक्ट क्यूब। इट की जगह आप नंबर भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई 36 टू 2058 सो दैट द प्रोडक्ट बी अ परफेक्ट क्यूब। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6912 may be divided so that the product is perfect cube। डिवाइड में भी ऐसे करना होता है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो अनग्रुप होंगे उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 6912। 2 से डिवाइड, 2 3 जा, 2 4 जा 8, कैरी चला गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, ये तो 7 2, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा, सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, ये 6 का होता है, 1 2 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि, फिर 2 से डिवाइड होगा 108, फिर 2 से डिवाइड होगा 54, फिर 2 से डिवाइड 27 एंड द 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो क्या आया? 6912 किसके इक्वल आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहे हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 आ रहा है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, ग्रुप बनाए, बन गया। अगर मल्टीपल का होता तो 2 का कितने कम पड़ रहे फैक्टर? 1 कम पड़ा, तो हम 2 से मल्टीपल करते आंसर आ जाए। अब डिवाइड है, डिवाइड में हमने देखा ये 3 बाहर चला गया दूसरे पेपर पर, ओके, ये 3 मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इंटू 3। चलो आपको तो वीडियो में दिख ही गया, ये नहीं है ना, ये नीचे पेपर अलग तो वो अलग हो गया, इसे में पेपर बेकार हो गया। ओके, तो 3 का ट्रिपलेट बन गया, ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये भी 2 का ट्रिपलेट, ये बचा, जितना भी कुछ बचा 2 इंटू 2, तो इससे ही हम डिवाइड करेंगे। तो लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इज नॉट इन, हाँ 2 इंटू 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप होना चाहिए, 2 का ग्रुप है ना, या इज नॉट इन ट्रिपलेट ऐसे लिख सकते हो। सो बी शुड डिवाइडेड बाई इसी से 2 इंटू 2, तो बी शुड डिवाइडेड वाई
2 इंटू 2, यानी किससे करेंगे? 4 से। तो बस ये आंसर हो गया। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो जो क्वोशेंट होगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यही पूछा था बस इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 5। डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब। ये तो प्रोडक्ट कह रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच डिवाइडेड बाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गलत लिख दिया है ना, क्वोशेंट बोलते हैं। तो क्या होगा? क्वोशेंट इज द परफेक्ट क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 6 ये विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अभी हम कर चुके, सेम करना है 5400 में। जल्दी कर देते हैं। 27 2, ये क्या लिख दिया मैंने? प्राइम फैक्टर। चलिए 5400 प्राइम फैक्टर तो करना है। 27 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा, 2 5 जा, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 6, 3 5 जा, अगेन 3 से, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से, 25 टाइम्स, यही बचा। 25 से मैं, सॉरी डिवाइड होता तो 25 से, हमें तो मल्टीपल की बात है। ये आ गया। तो 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है। तो क्या हो गया? 5400 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमने ट्रिपलेट बनाए। एक ग्रुप बन गया 3 का, दूसरा बन गया, ये नहीं बना। इसमें ट्रिपलेट में कितने कम पड़ रहे हैं? 1 कम पड़ रहा है, 5। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ओके, लिखना चाहो लिख सकते हो। प्राइम फैक्टर 5, या लिख दो 5 इज नॉट इन ग्रुप। और कितने कम पड़ रहे हैं? 1 लेफ्ट है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां 2 है तो 1 से करेंगे। तो 20 शुड बी मल्टीप्लाई बाई, 20 शुड बी मल्टीप्लाई 5400 बाई 5 so that the product be a perfect cube. परफेक्ट क्यूब। ओके, आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक नया चैनल और है आईसीएससी मैथ नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सके तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।